वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत बिल्तरे एसबी में। हम ईबीएस की क्लासें कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें दो क्लास या दो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला फैमिली और दूसरा भोजन और स्वच्छता। ये दो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं अच्छे से। इनके हमने पहले टॉपिक का हमने थ्योरी कंप्लीट की, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए। इसके बाद हमने दूसरे टॉपिक की थ्योरी कंप्लीट की और हम एमसीक्यू कर रहे हैं। अब इस टॉपिक में मतलब इस वीडियो में या इस क्लास में हम 50 एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद हमारी जो दूसरी क्लास होगी उसमें हम 50 एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। इस तरह हम 100 एमसीक्यू क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम अपना तीसरा जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और किसी एक दोस्त के पास शेयर कर दें। मैंने मलेरिया के बारे में बताना मैं भूल गया था पिछले टॉपिक में, तो यहाँ मैं मलेरिया के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मलेरिया का जो रोगाणु है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है। इसका जो रोगवाहक है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है और मलेरिया के उपचार के लिए सनकोना की छाल का प्रयोग किया जाता है। मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया होता है। ये सारे क्वेश्चन हमने अभी पिछली बार भी डिस्कस किए थे अपने थ्योरी में और अभी हमने ये अलग से स्लाइड ले ली। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन। बेसिकली हमारी ये क्वेश्चन की क्लास है, हम 50 क्वेश्चन करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं तो कृपया आप निराश ना हो, उनको अपनी कॉपी में नोट कर लें। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे बनेंगे क्योंकि थ्योरी मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई थी, अच्छा कंटेंट पढ़ाया था, तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व होंगे। कुछ एक क्वेश्चन जो रह जाते हैं उनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? बंगाल का है, बिहार का है, तमिलनाडु का है या केरल का है? तो इसका राइट आंसर है केरल। टैपियोका केरल का विशेष भोजन है। हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है, क्या कहता है भाई, कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? टोटल उसको खून की कमी है, मतलब आयरन की कमी मतलब खून की कमी है उसको। तो उसको क्या क्या खाना चाहिए? उसको आंवला खाना चाहिए या चावल खाना चाहिए या हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं और संतरा खाना चाहिए या गुड़ नींबू या मटर खाना चाहिए? तो भाई इसका राइट आंसर है पहला, कि उसको आंवला खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, उसको गुड़ खाना चाहिए। इससे क्या होगा, उसको आयरन की कमी उसकी पूरी हो जाएगी। इससे उसकी आयरन की कमी पूरी हो जाएगी, उसको हीमोग्लोबिन मिल जाएगा। तो हमें ये सुझाव देना है, ये हमारा राइट आंसर है फर्स्ट। अगला है कोई डॉक्टर है जो एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है। साथ ही क्या लिखता है कि आप आंवला खाओ, हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ और गुड़ खाओ। पिछले क्वेश्चन ये अभी सेम किया है, लेकिन इसके ऑप्शन चेंज है। ये एक और ऐसा आएगा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन ऐसे बने हैं, पहला हम कर चुके हैं, दूसरा उसके जैसा हम देख रहे हैं, तीसरा आने वाला है। तो पहला कौन से रोग से पीड़ित है वो? यदि वो गुड़ खाता है, आंवला खाता है, हरी पत्तेदार सब्जियां खाता है, तो उसको क्या म्यादी बुखार है या मलेरिया है, बुखार है या एनीमिया है? तो इसका राइट आंसर है एनीमिया। उसको एनीमिया है, खून की कमी है, रक्त अल्पता है। तो सी हमारा राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? यदि आपके घर में कैलेंडर हो तो कैलेंडर जाके आप अपना देखें, आपको व्यवहारिक जीवन से जो संबंधित चीजें हैं वो अच्छे से सीख भी जाएंगे। तो कैलेंडर में आप अपने देखो, उसमें लिखा है स्पष्ट ये। तो कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से होती है? पहला मलेरिया, दूसरा निमोनिया, तीसरा पोलियो, चौथा चेचक। चेचक का कोई संबंध ही नहीं है, पोलियो का भी कोई संबंध नहीं है, निमोनिया का भी नहीं है। इसका राइट आंसर है ए, मलेरिया। मलेरिया है जो रुके हुए पानी या इकट्ठे हुए पानी से होता है। तो ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद है कि मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोगों का कौन सा समूह है? इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जो मच्छरों के द्वारा बीमारी फैलाता है? तो इसका तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट ही है इसका कि डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है। ये मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। इसके बाद हमारा अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से एनसीएफ 2005 के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। यदि आपको सिलेबस याद होगा अपने सीटेट का, तो आप इस क्वेश्चन को सही कर लेंगे। 2 क्वेश्चन आए हैं आपके सिलेबस से, एक 2016 में ये आया, एक आया है 2019 के एग्जाम में। तो मतलब 2 क्वेश्चन तो आपके सिलेबस से ही बन गए। तो कौन सी ऐसी विषय वस्तु है या थीम है जो आपके सिलेबस में है, मतलब जो आपके सिलेबस में नहीं है, कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। यह क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं है, यह क्वेश्चन गलत है शायद। नहीं, सही है, सही है, क्वेश्चन सही है, क्योंकि सौरमंडल, ऊर्जा, मौसम ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ना मौसम है, ना ऊर्जा है, ना सौरमंडल है। तो राइट आंसर क्या हुआ? भोजन। भोजन जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया है वही, ये हमारे सिलेबस में है। और यही पूछा है कि कौन सा हमारे सिलेबस में है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार, तो सिर्फ भोजन है, बाकी ये चीजें नहीं है। ये राइट आंसर है हमारा। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में से, खाने वाले पदार्थों में से कौन सा समूह लोह तत्व की प्रचुर मात्रा को दर्शाता है। देख लो, ये लोह तत्व से तीसरा आ गया क्वेश्चन। मैंने बताया था कि 2-3 क्वेश्चन लोह तत्व से आते हैं, ये तीसरा आ गया। तो फिर से हम वही लगाएंगे अपना, आंवला, पालक और गुड़। ये हम अपना फिर से करेंगे इसको करेक्ट। हम 3 बार ये कर चुके हैं, बिल्कुल एज इट इज आए हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में। और प्रीवियस ईयर है, मैंने खुद नहीं लिए ये कि खुद से बनाए हूँ, प्रीवियस ईयर है जो पूछे गए हैं पुराने वर्षों में। तो आंवला, पालक और गुड़, इसका फिर से राइट आंसर यही है। इससे हमें लोह तत्व की प्रधानता हो जाती है हमारे शरीर में, हमें रक्त अल्पता या एनीमिया जैसी कोई बीमारी नहीं हो पाती है, और हीमोग्लोबिन की हमें बिल्कुल भी कमी नहीं होती है आंवला, पालक और गुड़ का सेवन करने से। अगला है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। खाद्य के संरक्षण के लिए, खाद्य भोजन की रक्षा करने के लिए, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। आलू है आपके पास बहुत सारे, अब इनको आपको 6 महीने के लिए सुरक्षित रखना है, तो आप चिप्स बना लेंगे। आप चिप्स बना लेंगे तो ये लंबे समय तक आप सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद सेब है, आपने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठंडे प्रदेश जो है वहाँ देखा है कि जो सेब रहते हैं उनके, जैसे हम आलू के चिप्स बना लेते, ऐसे सेब के हम छिलका करके क्या बना लेते, जैम बना लेते। तो सेब के हम जैम बना लेंगे, आलू के हम चिप्स बना लेंगे। कच्चा आम है, इसका हम अचार रख लेते, गर्मियों में आपने देखा होगा कच्चा आम का हम अचार रख लेते। लेकिन दूध का आप पनीर 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, फिर खराब हो जाएगा, आपको उसको फ्रिज में ही रखना पड़ेगा। इन 3 चीज़ों को फ्रिज में नहीं रखना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा। तो आलू से आप चिप्स बना सकते हैं, इससे आप अपने खाद्य पदार्थ का संरक्षण कर सकते हैं। सेब से जैम बना सकते हैं, कच्चे आम से अचार बना सकते हैं। लेकिन दूध से पनीर बनाओगे ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये सब चीज़ें 6-6 महीने चल जाएंगी, ये 6 महीने नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा है? बी आपका राइट आंसर है। अगला है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। अब इस क्वेश्चन को तो आपको बनना ही चाहिए, आपके दैनिक जीवन से संबंधित क्वेश्चन है, ये कोई सिलेबस से नहीं है, दैनिक जीवन से संबंधित करके उन्हें बना दिया है क्वेश्चन। तो ऐसी कौन सी सब्जी है या कौन सी सब्जियां हैं जिनके अंदर क्या होता है, बीज होते हैं। तो पहला है टमाटर, नाशपाती और चीकू, दूसरा है टमाटर, नाशपाती, चीकू या भिंडी, अगला है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा, और लास्ट है नाशपाती और चीकू। तो आपका राइट आंसर है सी। क्या है? सी। टमाटर में भी बीज होते हैं, नाशपाती में भी बीज होते हैं, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा में बीज होते हैं। ये राइट आंसर है आपका। इसके बाद है कि रीना जो है, रीना आम पसंद करती है। क्या खाना पसंद करती है रीना? आम पसंद करती है खाना। और वह इन्हें शीत ऋतु के लिए, जाड़ा मतलब ठंड ऋतु के लिए, शीत ऋतु के लिए संरक्षित रखना चाहती है। काय को? आम को। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सबसे अच्छा होगा? तो रेफ्रिजरेटर में संचित करना, वंचित नहीं है, संचित है। रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में संचित करना कितने दिन तक करेगी इस रेफ्रिजरेटर में? ठंड तक तो नहीं कर पाएगी। प्लास्टिक की थैली में रखना और जल्दी खराब हो जाएंगे, तो ये तो दोनों गलत हो गए। जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में रखना, ये भी गलत होगा, अच्छा उपाय नहीं है। सबसे अच्छा उपाय है कि अचार बना लो या आम पापड़ बना लो। क्या बना लो? अचार बना लो या आम पापड़ बना लो। तो ए आपका राइट आंसर है 10वें का। अगला है
निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं या ढंग दिए गए हैं कि खाना कैसे पकाया जाता है। तो हम सीधे इसके राइट आंसर पे आएंगे। सेक कर, तल कर और भून कर। हम खाना कैसे पकाते हैं? सेक कर पकाते हैं, तलते हैं चीज़ों को, वो भूंजते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भैया आलू को भून लो या भटा या टमाटर को भून लो, या हम कोई चीज़ तलते हैं कि भैया इस चीज़ को तल लो या इस चीज़ को सेक लो या रोटी को सेक लो। तो ये चीज़ें हम खाना पकाते समय ये तरीके यूज करते हैं। तो सी आपका राइट आंसर है। अगला है मीरा और दिव्या, ये छोटी लड़कियां हैं। मीरा और दिव्या ये छोटी लड़कियां हैं। मीरा क्या करती है कि मीरा को समोसे पसंद है, कटलेट पसंद है, डबल रोटी पसंद है और बाहर की चीजें तेल की उसको पसंद है। जबकि दिव्या को ऐसा भोजन पसंद है जिसमें लोह तत्व की कमी है। देख लो, ये लोह तत्व वाला क्वेश्चन मैंने बोला था कि फिर से आएगा, फिर से आएगा, आ गया। तो अब लोह तत्व की कमी है, तो मैं बार बार लोह तत्व की कमी आ रही है, तो तुम्हें भैया एनीमिया तो होना ही है। तुम्हें एनीमिया ही होना है यदि लोह तत्व की कमी है तो, ये एनीमिया। और मीरा समोसे खा रही, कटलेट खा रही, डबल रोटी खा रही, तो उसको मोटापा जैसी बीमारी होगी, मोटी हो जाएगी। वो बाहर की चीजें खाएगी तो मोटी हो जाएगी। और वो जो वो दूसरी लड़की है वो दिव्या क्या करती है, उसको लोह तत्व की कमी है, ऐसा भोजन कर रही है जिसमें लोह तत्व की कमी है, तो उसको एनीमिया होने की संभावना है पूरी। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है। तो ये हमारे 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पके हुए रेफ्रिजरेटर में, पके हुए रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में अपेक्षाकृत लंबे समय तक सुरक्षित किए जा सकते हैं या परिरक्षित किए जा सकते हैं। क्यों किए जा सकते हैं? ये मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई पहला, फ्रिज में ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं और कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो इसका राइट आंसर है कि कम तापमान पर जो रोगाणु है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। वो नष्ट नहीं होते, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ये माइनर से एरर है, इनको आप देखना है। नष्ट होना और निष्क्रिय होना दोनों में अंतर है। तो कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, ये आपका राइट आंसर है। इसको मैंने लिखाया भी है। अगला है विटामिन ऐसे पदार्थ है जो, विटामिन कैसे पदार्थ है? विटामिन ऐसे पदार्थ है जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, ताकतवर नहीं बनाते, दवाई के रूप में भी नहीं लिए जाते। और पहला भी गलत है, जो हमने पढ़ा है हम उसको टिक करेंगे। तो विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी सी मात्रा में या अल्प मात्रा में हमारे लिए जरूरी है। ये हमारे किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं देते विटामिन, लेकिन रोगों से हमारा बचाव करते हैं और हमें बीमार होने से बचाते हैं। तो डी हमारा राइट आंसर है। अगला है कि जो वेट लिफ्टर होते हैं, वजन उठाते हैं, जो वेट लिफ्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको भारोत्तोलक कहते हैं। भारोत्तोलक, वेट लिफ्टर या वजन उठाने वाला। तो इनकी जो ज्यादा मांसपेशियां हैं और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है, इनको बॉडी बनाने की आवश्यकता होती है। तो इस उद्देश्य के लिए इन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो बिल्कुल प्रोटीन से भरा हुआ हो। ये तुमने देखा होगा कि जिम जाते हैं जो लोग, वो प्रोटीन का पाउडर लेते हैं, तो उनके लिए इसी चीज की जरूरत होती है, क्या की? प्रोटीन की। बाकी ये मैंने आपको पढ़ाया भी है कि प्रोटीन जो है वो शरीर वर्धक भोजन है। तो आपका डी राइट आंसर है। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? मतलब कौन सा ऐसा वर्ग है जिसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा है? क्या दूध, आम और गाजर में है प्रोटीन ज्यादा? क्या अंडा, मटर और मछली में है प्रोटीन ज्यादा? क्या सोयाबीन, चना और मक्का में है प्रोटीन ज्यादा? क्या सेब, दही और मांस में है प्रोटीन ज्यादा? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका राइट आंसर है सोयाबीन, चना और मक्का। इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन है। हम सोचते हैं कि अंडा, मांस, मछली इसमें ज्यादा है, लेकिन इन दोनों में नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया भी है कि सोयाबीन में 43% प्रोटीन होता है, सबसे ज्यादा इसी में होता है। तो सोयाबीन, चना और मक्का, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन है। तो सी आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला है 17वां, क्वाशियोरका नामक जो रोग है वो काय की कमी से होता है? ये मैंने आपको पढ़ाया है, क्वाशियोरका नामक रोग। क्या कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, विटामिन, आयोडीन या प्रोटीन? तो क्वाशियोरका नामक जो बीमारी है ये प्रोटीन की कमी से होती है। क्वाशियोरकर और मेरेस्मस नामक बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। तो बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद अगला है चावल को पॉलिश करने से
कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। अब हमें बताना है कि चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। एस्कार्बिक अम्ल, ये तो अम्ल है, विटामिन ही नहीं है। थायरॉक्सिन, ये हार्मोन्स है। कैल्सीफेरॉल, ये थाइमिन। कैल्सीफेरॉल या थाइमिन। तो चावल को पॉलिश करने से भाई थाइमिन नष्ट होता है। थाइमिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी है थाइमिन, B1 थाइमिन है। तो चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, थाइमिन। तो बी हमारा राइट आंसर है। ये मैंने आपको पढ़ाया है थ्योरी में। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। दूध है, सोयाबीन है, मांस है, अंडा है। तो भैया सोयाबीन सबसे अच्छा स्रोत है दूध प्रोटीन का। 43% होता है इसमें, 43% प्रोटीन होता है सोयाबीन में सबसे ज्यादा। तो सी हमारा राइट आंसर है। अगला है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो क्या रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, क्वाशियोरकर, स्कर्वी, रिकेट्स। तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है और विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी होता है, कम दिखाई देने लगता है। बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन से विटामिन की कमी से रक्त का बहना नहीं रुकता। रक्त बहता जाता है, रुकता नहीं है, हम कितनी भी कोशिश कर लें। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है या कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता। विटामिन ए, सी, बी या के। तो विटामिन के इसका राइट आंसर है। विटामिन के की यदि आपके शरीर में कमी हो जाती है तो आपका घाव वो नहीं भरता है और उसमें से रक्त का बहना नहीं रुकता है। तो डी आपका राइट आंसर है। अगला है रक्त का थक्का बनाने में सहायक है कौन सा विटामिन। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन के। तो विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। यदि विटामिन के की कमी हो जाएगी आपके शरीर में तो फिर आपका रक्त का थक्का नहीं बनेगा, आपका रक्त नहीं रुकेगा, बहता जाएगा यदि आपको चोट लग जाती है तो। अगला है यदि आप एक अध्यापक है और आप बच्चों को आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर के और मीठे पदार्थों का उदाहरण का सहारा लेते हैं तो वह क्या पढ़ाना चाहता है। क्या वो विटामिन पढ़ाना चाहता है, विटामिन के बारे में, क्या प्रोटीन के बारे में, क्या कार्बोहाइड्रेट के बारे में या खनिज लवण के बारे में। तो वो पढ़ाना चाहता है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। मैंने आपको बताया भी है कि आलू में, चावल में, ब्रेड में, शक्कर में और मीठे पदार्थों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो बी हमारा राइट आंसर है। अगला है हमारा किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। फिर से वही है विटामिन के, ए इसका राइट आंसर है। अगला है रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आंवला वाला कितने दिए, 4 किलो आंवला उपहार में दिए। वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, उसे किस तकनीक को अपनाने की जरूरत है। अब जैसे हमें सेब दिया तो सेब से हमने जैम बना दिया, जैसे हमें कच्चा आम दिया तो हमने उससे अचार बना दिया। ऐसे हमें आंवला दिया है, अब आंवला से हमें मुरब्बा बनाना है ताकि हम लंबे समय तक उस आंवला को सुरक्षित रख पाएं, 1-1.5 साल तक चला सकें। तो ये क्या है, ये पाश्चुरीकरण है, ये अपघटन है, ये संरक्षण है, ये परिरक्षण है। देखिए ये परिरक्षण है। मैंने सरल भाषा में आपको संरक्षण बताया था लेकिन इसका एक्चुअल जो वर्ड है वो परिरक्षण ही है, परिरक्षण ही है। तो बी इसका राइट आंसर है। आपको संरक्षण नहीं लगाना। मैंने आपको बताया था संरक्षण इसलिए क्योंकि आपको सरल भाषा में समझ में आए, परिरक्षण आपको सरल भाषा में समझ में नहीं आता। तो अब यहाँ से माइनर पूछ लिया इनने, संरक्षण और परिरक्षण, तो फिर यहाँ आपको परिरक्षण लगाना है। बाकी दोनों है एक ही चीज। तो इसका बी राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। थाइमिन की कमी से बेरी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाएगा, रिकेट्स। नियोसिन की कमी से पहला गुरा नामक रोग हो जाएगा। लेकिन विटामिन के की कमी से बांझपन या बांझपन नहीं होगा, वो होगा बांझपन होगा विटामिन ई की कमी से। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। तो सी आपका राइट आंसर है। बाकी तो सब सुमेलित है लेकिन सी सुमेलित नहीं है। अगला है कालाजार का संचार किससे होता है। 4 ऑप्शन है, हमें बताना है कि कालाजार का संचार किससे होता है। पहला काली मक्खी से, दूसरा सैटसी से, तीसरा बालू मक्खी से, चौथा चिंचड़ी से। तो आपका राइट आंसर है बालू मक्खी। कालाजार का संचार बालू मक्खी से होता है। अगला है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। ये मैंने आपको नहीं लिखाया है, इसका आप डायरेक्ट उत्तर लिख लें, एडवर्ड जेनर।
चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि मानव के गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? तो सोडियम बेंजोएट नहीं, सोडियम एसीटेट नहीं, कैल्शियम एसीटेट नहीं, कैल्शियम ऑक्सैलेट। ये भी हमारे वैसे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आप इसको लिख लें कि मानव गुर्दे में जो पथरी है वो कैल्शियम ऑक्सैलेट से बनती है। हमारे सिलेबस में नहीं है ये, हम इसको छोड़ भी सकते हैं और लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। इसके बाद अब एक सारणी दी गई है, ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। प्लेग, एड्स, गंजापन, मलेरिया, ये चारों मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए हैं। यदि आपने थ्योरी वाली क्लास देखी है तो आपको याद आ गया होगा सारे उत्तर। तो प्लेग जो है, प्लेग होता है जीवाणु से, गंजापन होता है कवक से, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, एड्स नामक बीमारी होती है वायरस से या विषाणु से। तो प्लेग जीवाणु से, एड्स विषाणु से, गंजापन के लिए कवक और मलेरिया के लिए प्रोटोजोआ जिम्मेदार है। इसके बाद अगला करेंगे, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है खुद की स्वच्छता, पर्सनल क्लीननेस। खुद की स्वच्छता करना है आपको, तो आपको प्रतिदिन स्नान करना है, बस यही हमारा राइट आंसर है। सिंपल है क्वेश्चन। अगला है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल, 19 अगस्त, 19 जून, 19 नवंबर। तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस? 19 नवंबर को। आंखों की सफाई के लिए प्रयोग करना चाहिए, काय का प्रयोग करना चाहिए आंखों की सफाई के लिए? ठंडे पानी का, काजल का, गर्म पानी का। तो आंखों की सफाई के लिए हमें ठंडे पानी का उपयोग करना चाहिए। आप इसको गर्म पानी ना लगा दें, कुनकुना गर्म पानी ना इसको लगा दें, ये गलत है। राइट आंसर है आंखों की सफाई के लिए हमें ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है। अगला है सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य क्या है? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि व्यक्तिगत स्वच्छता से क्या तात्पर्य है, मतलब खुद की स्वच्छता, स्नान करना, दातुन करना, मंजन करना, ये सारी चीजें व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित है। और समाज की स्वच्छता से क्या संबंधित है? देखो, नाक की स्वच्छता ये व्यक्तिगत स्वच्छता है, ये व्यक्तिगत स्वच्छता है, आंख की स्वच्छता भी व्यक्तिगत है, लेकिन अपने आसपास पड़ोस में स्वच्छता रखेंगे तो ये सामाजिक स्वच्छता है। डी इसका राइट है। अगला है दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? इसको आप नोट कर लें, एल्यूबिन है या ग्लोबिन है या ग्लोबिन है या केसिन है। तो दूध में पता कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन। केसिन नामक प्रोटीन दूध में पाया जाता है, इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। डी आपका राइट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? हमें बताना है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। विटामिन ए और बी, विटामिन बी और सी और डी, ए और के। तो आपका राइट आंसर है विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी ये क्या है? ये जल में घुलनशील है। पानी में घुलनशील है विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील है विटामिन के, ई, डी, ए। कीड़ा से आपको याद रखना है, वो वसा में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। अगले पे हम जाएंगे कि नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से दूध में क्या बहुत कम मात्रा में होता है? क्या बहुत कम मात्रा में होता है दूध में? तो दूध में कैल्शियम तो भरपूर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन भी होता है, लेकिन जो विटामिन सी है ये दूध में बहुत कम मात्रा में होता है। तो ए आपका राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन सी। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। इसके बाद है कि दालें निम्नलिखित में से किसकी स्रोत होती हैं? दालों से हमें क्या मिलता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि दालों से हमें क्या मिलता है। क्या दालों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, खनिज मिलता है, प्रोटीन मिलता है या विटामिन? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि दालें प्रोटीन की स्रोत होती हैं, दालों से हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। बी आपका राइट है। अगला है विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है? तो थायमिन तो विटामिन बी है, राइबोफ्लेविन ये भी विटामिन बी से संबंधित है, कैल्सीफेरॉल या रेटिनॉल। तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। सी आपका राइट आंसर है। अगला है विटामिन ए को, ये वही है, रिपीट हो गया, डॉट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें अच्छे से।
कि डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए प्रयोग में लिया जाता है। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए लिया जाता है? तो पहला है पोलियो, दूसरा है एड्स, तीसरा है हेपेटाइटिस, चौथा है क्षय रोग। तो क्षय रोग को कहते हैं क्या? टीबी। क्षय रोग को टीबी भी कहते हैं। तो जो डॉट्स नामक इलाज है वो क्षय रोग या टीबी के लिए उपयोग में लिया जाता है। डी आपका राइट आंसर है। अगला है कि अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? यदि कचरा आपके पीने के पानी में मिल जाता है तो कौन सी बीमारी फैलेगी? एनीमिया तो होगा नहीं, ना एनीमिया होगा, ना मलेरिया होगा, ना स्कर्वी होगा। टाइफाइड हो जाएगा आपको, क्योंकि टाइफाइड दूषित पानी और दूषित भोजन करने से होगा। यदि पानी में कचरा मिल जाएगा तो पानी दूषित हो जाएगा, और दूषित पानी होने से टाइफाइड नामक बीमारी आपको हो सकती है। बीसीजी का टीका किसके संरक्षण के लिए होता है? बेसिकली बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है वो किसके संरक्षण के लिए लगाया जाता है? टिटनेस, क्षय रोग, गलफेड, पता नहीं है क्या है, कुष्ठ रोग। तो ये तो गलत है, क्षय रोग भी गलत है। बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका टिटनेस के नहीं, इसका बी ही राइट आंसर है। इसका क्षय रोग या टीबी के लिए ही बीसीजी का टीका लगाया जाता है। क्षय रोग के लिए टीके, टीबी की हो जाती है जब आपको, तो आपको बीसीजी का टीका दिया जाता है। बी आपका राइट आंसर है। अगला है मस्तिष्क ज्वर नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो मस्तिष्क ज्वर जो है क्या जीवाणु से होता है, मक्खियों से, तिलचट्टे से, या वायरस से? वायरस या विषाणु से होता है मस्तिष्क ज्वर। मस्तिष्क ज्वर वायरस या विषाणु से होता है। सी राइट आंसर है आपका। रिंगवर्म नामक बीमारी, रिंगवर्म नामक जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? क्या वो कवक से होती है, वायरस से होती है, बैक्टीरिया या मक्खियों से होती है? तो रिंगवर्म नामक जो बीमारी है ये कवक से होती है, ना ये विषाणु से होती है, ना वायरस से होती है, ना मक्खियों से। कवक से होती है रिंगवर्म नामक बीमारी। इसके बाद 47 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पानी के प्रदूषण के कारण नहीं होता? पानी के प्रदूषण के कारण नहीं होता बताना है हमें। तो हैजा तो होता है, टाइफाइड होता है, उल्टी दस्त, ये अच्छे भोजन और अच्छे पानी के कारण होते हैं। यदि आपको अच्छा भोजन और अच्छा पानी नहीं मिलेगा तो हैजा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, दस्त हो जाएगा। लेकिन दमा, दमा जो है ये कवक से होने वाली बीमारी है। दमा ये पानी के प्रदूषण के द्वारा नहीं होता, दमा। तो आपका सी राइट आंसर है। कौन सा? सी। 48 है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आपको पता ही होगा, आयोडीन की कमी से आपको घेंगा नामक रोग हो जाता है, गले में फूला टाइप का हो जाता है। तो यदि आपके नमक में आयोडीन नहीं है तो आपको घेंगा रोग होने की संभावना है। अगला है कि प्लाज्मोडियम जाति की परजीवी डैश के कारण है? तो ये तो मलेरिया से संबंधित है भैया। प्लाज्मोडियम जाति के जो जीव है तो ये मलेरिया करते हैं आपको पैदा, और प्रोटोजोआ समूह के होते हैं, और मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है। मादा एनाफिलीज वो मच्छर है। सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। इसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चन है कि पहला है कि संक्रमित व्यक्ति से एचआईवी एड्स किसके माध्यम से फैलता है? कोई व्यक्ति को एचआईवी एड्स है तो अब किसी दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है तो कैसे होगा? क्या उसकी थूक और लार से होगा, क्या पसीने से होगा, क्या वस्त्र से होगा, या सिरेंज या इंजेक्शन यूज करने से होगा? भाई इंजेक्शन आपको लगा दिया, भाई उसी को लगा दिया। तो डी आपका राइट आंसर है, सिरेंज। सिरेंज यानी कि डी आपका राइट आंसर है। इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे, वीडियो का हमारा एंड होगा। तो सिरेंज से होगा, भाई सिरेंज उस एचआईवी पीड़ित व्यक्ति को लगा दी, वही आपको लगा दी, तो आपको भी एचआईवी हो सकता है। बाकी पसीना, थूक, लार, वस्त्र इनसे संबंधित नहीं है वो। तो डी आपका राइट आंसर है। बाकी अब इस क्वेश्चन तो मैंने बता दिया है 51 को कि मलेरिया किस मादा मच्छर काटने से होता है। तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से होता है, पहला इसका राइट आंसर है। और ये हमारी वीडियो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 50 क्वेश्चन 51 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अपनी अगली क्लास में हम 50 और कंप्लीट करेंगे। बाकी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कृपया आप उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करें, सही हो गलत हो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप उसका उत्तर जरूर दें। बाकी हमारी वीडियो का एंड है और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।